इजराइल अपने दुश्मनों से 7 अक्टूबर 2023 का बदला चुन चुन कर ले रहा है। कल ही हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये की ईरान में हत्या कर दी गई थी और अब हमास के एक और टॉप लीडर और मिलिट्री चीफ मोहम्मद देईफ को भी इजराइल ने मार गिराया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये कंफर्म किया है कि गाजा एयर स्ट्राइक के दौरान उन्होंने हमास के मिलिट्री चीफ को मार गिराया। लेकिन मोहम्मद देईफ है कौन और इजराइल उसे क्यों मारना चाहता था, आइए जानते हैं। देव फिलिस्तीन के खान यूनिस में रेफ्यूजी कैंप में जन्मा था और साल 2002 में वो अल कासिम ब्रिगेड का कमांडर बनाया गया। मोहम्मद देव धीरे धीरे गाजा का हीरो और फिलिस्तीन की आजादी का सिपाही बना। साथ ही इजरायली हमले में वो एक आंख पहले ही गंवा चुका था। लगभग 20 साल से फिलिस्तीन के लिए हमास की जंग लड़ रहे मोहम्मद देव का नाम इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। इजराइल ने मोहम्मद देव को इससे पहले 7 बार मारने की कोशिश भी की, पर हर बार वो बच गया। इसके अलावा उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ था। माना जाता है कि मोहम्मद देईफ ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले का मास्टरमाइंड था। देईफ हमास के मिलिट्री ऑपरेशंस का मेन प्लानर माना जाता था और उसकी लीडरशिप में कई बड़े हमले हुए। गाजा पट्टी में हाल ही की लड़ाई के दौरान इजराइल ने हवाई हमलों की एक सीरीज चलाई थी, जिसमें मोहम्मद देईफ को निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने बताया कि 13 जुलाई 2024 को आईडीएफ फाइटर जेट्स ने खान यूनिस में हमला किया, जिसमें मोहम्मद देईफ को मार दिया गया। इजराइल का दावा है कि देईफ गाजा में हमास की आतंकी एक्टिविटीज को संचालित करने में जरूरी भूमिका निभा रहा था। इजराइल के मिलिट्री खुफिया एजेंसीज ने उसकी मौजूदगी का पता लगाकर इस हवाई हमले को अंजाम दिया। इस खबर को हमास के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही उसके पॉलिटिकल चीफ की तेहरान में हत्या हुई और अब उसके सैन्य चीफ की भी हत्या कर दी गई। इसका मतलब है कि हमास के पास डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्तर पर इस वक्त कोई लीडरशिप नहीं बची है। अब देखना होगा कि गाजा की जंग क्या मोड़ लेती है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।